हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मुझे एक बच्चे ने सेंड किया है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, एट प्रेजेंट सौरव्स एज इज 3 years मोर देन द स्क्वायर ऑफ हिज सन रवि's एज। When Ravi grows to his father's present age, Saurav's age would be 6 years less than 13 times the present age of Ravi. Find present age of Ravi and Saurav. ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन। कंडीशन सबसे पहले क्या कहती है? एट प्रेजेंट सौरव एज इज 3 years मोर देन द स्क्वेयर ऑफ हिज सन रवि's एज। तो यहां से मुझे रवि की एज का पता नहीं है। ठीक है, तो रवि की प्रेजेंट एज को मैं लेट कर लेता। राइट। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, कि अपने पास रवि क्या है, अभी एक्स ईयर का है। ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सौरव, उनकी एज कितनी है? सौरव की एज क्या है? 3 years मोर देन द स्क्वेयर ऑफ हिज सन रवि एज। तो इसकी एज का स्क्वेयर करो, उसमें 3 ऐड करो। ठीक है। इतने ईयर्स के हैं सौरव। राइट। फिर कहता है, व्हेन रवि ग्रोस टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि कितने साल के बाद। ठीक है, कि सौरव की एज कितनी होगी या कितने साल के बाद, नहीं। इन्होंने कहा है व्हेन रवि ग्रोस टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज। जब रवि अपने पापा की एज के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे सौरव की एज ये हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने ये कहा। यहाँ पे दिया ट्विस्ट, तो यहीं पे आकर के बच्चे स्टक हो गए। ठीक है, यहीं पे कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज नहीं होने का, देखो इसको समझते हैं इजिली। मान लेते हैं जो रवि है उसकी एज अभी के टाइम पे कितनी है? मान लेते हैं 5 years। ठीक है। उसके फादर की एज कितनी होगी? 5 का स्क्वायर प्लस का 3, 28। ठीक है। ठीक है, हमने सपोज किया थोड़ी देर के लिए। अगर ये 5 है, ये 28 है, तो इसको 5 से 28 जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 23 years लगेंगे। ठीक है। 5 years से 28 बनने में इसको 23 years का टाइम लगेगा ना। ठीक है, जो 23 years मैंने निकाला, ये कैसे निकाला है? इस 28 में से इस 5 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास 23 आ गया। तो सेम यहाँ से जो ये 28 था, ये किसकी एज थी? सौरभ की एज। ये किसकी एज है? रवि की एज। तो सौरभ की एज तो अपने पास x² + 3 है। रवि की एज अपने पास x है, तो सौरभ की एज में से रवि की एज को माइनस कर देंगे। ठीक है, इतने टाइम के बाद। ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। चलिए करते हैं। सौरभ की एज में से रवि की एज को माइनस कर दें। राइट। तो आफ्टर x² + 3 -x years, इतने ईयर्स के बाद रवि की एज कितने बन जाएगी? रवि की एज x² + 3 बन जाएगी ना। इसमें रवि की एज को ऐड कर दूं। ठीक है। रवि एज, वो मेरे पास क्या बनेगी? x² + 3 -x, ये टाइम पीरियड है, प्लस का रवि की एज है कितनी? x। तो कितनी बन जाएगी ये बन जाएगी x², एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ से। ठीक है। सौरभ की एज क्या बन जाएगी? टाइम पीरियड तो उसका भी सेम ही रहने वाला है। टाइम पीरियड कितना रहने वाला है? x² + 3 -x। ठीक है। इतना टाइम पीरियड ऐड होगा, और प्रेजेंट एज थी कितनी इसकी? x² + 3। तो x² + 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2x² + 6 -x। तो सौरभ की एज इतनी हो जाएगी, बट इतनी नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है, रवि ग्रोस टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज, सौरभ एज वुड बी 6 years लेस देन 13 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपने पास जो ये एज है, 2x² + 6 -x, ये किसके इक्वल है? ये 13 टाइम प्रेजेंट एज ऑफ रवि माइनस का 6, इसके इक्वल है। बस ये थे अपने पास मेन इक्वेशन। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए करते हैं इसको सिंप्लीफाई। 2x² 13x को साइड ले आता हूँ, तो प्लस का 6 माइनस का x माइनस का 13x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। 2x² -x -13, तो माइनस का 14x। 6 + 6 12 इज इक्वल टू 0। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आता है x² -7x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करते हैं इसके, तो x² माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x -6
-1 कॉमन, x-6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x-6 कॉमन, ये आता है x-1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अपने पास x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब चेक करते हैं इनमें से कौन सी एज रवि की होगी और कौन सी नहीं होगी। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 1 मैं चूज करता हूँ कि इसकी रवि की एज कितनी है, 1 साल है। ठीक है, रवि की प्रेजेंट एज 1 साल है, तो यहाँ 1 पुट करता हूँ मैं सौरभ की प्रेजेंट एज निकालने के लिए। 1 का स्क्वायर +3 दैट इज, तो 4 है आ जाएगी। अब ये बताओ, क्या पापा कोई 4 साल का बन जाएगा क्या? नहीं ना, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ से जो 1 ईयर है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, राइट। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6। तो रवि की एज, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट एज चाहिए ना, तो प्रेजेंट एज लिख देते हैं यहाँ से। प्रेजेंट एज ऑफ इज इक्वल टू 6 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर +3 दैट इज 36 +3 इज इक्वल टू 39। ठीक है, ये अपना इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।